नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एलिगेशन के बारे में। एलिगेशन यानी कि मिश्रण के बारे में। ठीक है। मिश्रण क्या होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक मिलकर बनी वस्तुओं को या मिलकर बनी सामग्री को मिश्रण कहते हैं। ठीक है। तो मिश्रण से आपको परीक्षा सरकारी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दो वस्तु दे रखी है। ठीक है। एक है ए और एक है आपके पास बी। एक आप सपोज कीजिए, एक दे रखी है आपको 40 रुपए किलो की, एक दे रखी है 60 रुपए किलो की। ठीक है। ये आपकी, ठीक है, ये है। तो इन दोनों वस्तुओं को ये पूछ सकता है कि आपसे इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नई जो वस्तु आए मिलके उसे मैं 50 रुपए किलो में बेच सकूं। सीधा सीधा आप इन्हें देख लीजिए। तो इन्हें इस तरीके के क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, हमें कितने में निकालना है, 50 रुपए किलो बेचनी है। तो इस तरीके के आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं। 40 लिखेंगे और ये लिखेंगे दूसरी आपकी वस्तु 60। ठीक है। इन्हें कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो सेंटर पे कॉमन पॉइंट कितना निकालना है, हमें दोनों में से ही तो निकालना है, तो 50 रुपए इनका आपको निकालना है, ना कि घटाने। आपको घटाने नहीं है, इनका निकालना अंतर। यानी कि 50 से मुझे 60 तक जाने में कितना ज्यादा है, 50 से 60 तक 10 ज्यादा है। और ऐसी ये 40 जो 50 तक जाने में कितना ज्यादा है, 10। तो यानी कि इनको निकाल सकता हूं 10:10, यानी कि 10 एकम 10। यानी कि इन दोनों वस्तुओं को मैं 1:1 में मिला सकता हूँ। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या आपसे पूछ सकता है कि एक वस्तु इतने रुपए किलो है और दूसरी इतने रुपए किलो है, ताकि इस वस्तु को मैं कितने सपोज कीजिए, मतलब इस मूल्य पे बेचना चाहता हूँ और मुझे इसमें 10% का फायदा भी हो। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें देखिए दो ये दे रखा है 17 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को तथा 12 रुपए प्रति किलो वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया, मतलब जो 13 रुपए प्रति किलोग्राम का मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। मतलब दो प्रकार के हमें गेहूं दे रखे हैं। ठीक है। पहला दे रखा हमें 17 और दूसरा दे रखा हमें 12। ठीक है। ये दोनों प्रकार के गेहूं दे रखे हैं। इन्हें पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो हमारा नया मिश्रण प्राप्त हो उसे मैं 13 रुपए किलो प्रति ग्राम के हिसाब से बेच सकूं। ठीक है। इनका रेशियो निकालने के लिए आप बहुत ही आसानी से एक ट्रिक लगाएंगे कि आपको इनमें ये क्रॉस कर लेना। ठीक है। ये क्या है, ये दो पॉइंट है, दो वस्तुएं। ठीक है। इनमें एक कॉमन पॉइंट यहाँ है। ठीक है। तो इसमें 13.5, यानी कि इन दोनों के जो मिश्रण से बनेगा तो इनमें कॉमन ही तो आएगा। तो इन्हें मैं इनका अंतर निकालूंगा, ना कि घटा लूंगा। ठीक है। इसमें 17 का और 13.5 का अंतर निकालूंगा, कितना आ जाएगा, तो बड़ी में से घटा लीजिए छोटी संख्या। मतलब कह लीजिए अंतर या घटाना। ठीक है। घटाने में माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन उसमें माइनस को लेंगे नहीं, तो हमें अंतर लेना है। तो 17 में से 13 जाएंगे, ये बचेगा आपका 3.5 और ये बचेगा 13.5 में से 12 जाएंगे आपका 1.5। अब देखिए अनुपात को मैं, रेशियो आ गया। ठीक है। ये इस रेशियो में मिलाऊं तो इस रेशियो को मैं लिख सकता हूं 1.5/3.5। ठीक है। यानी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा, इसे काट देंगे दोनों को, 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। यानी कि मेरा जो रेशियो आएगा 3:7 के रूप में मिला सकता हूं इन दोनों को। तो मेरा 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम से मेरा नया मिश्रण का मूल्य बन जाएगा। ठीक है। इन दोनों को यदि मैं 3:7 के अनुपात में मिलाता हूं तो मेरा नया मिश्रण 13.5 रुपए किलो का आ जाएगा। ठीक है। इसमें ये पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दे देगा अनुपात दे देगा, अब पूछेगा मैं किस रेट में, किस अनुपात में मिलाऊं ताकि मुझे 10% का लाभ हो। तो इस तरीके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इस तरह के क्वेश्चनों को आइए देखते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 38 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपए प्रति किलोग्राम का बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें देखिए ध्यान से मतलब इसका सवाल समझिए। सवाल क्या कह रहा है, देखिए हमें दो रेट दे रखे हैं, एक 38 और एक दे रखा 30। ठीक है, ये एक तो चीनी है 38 रुपए किलो वाली है, एक है 30 रुपए किलो वाली। ठीक है, अब ये दो प्रकार की हमारे पास चीनी है। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि इसे मैं बीच में 35.2 रुपए प्रति किलो तक बेच भी दूं और इस पे मुझे 10% का फायदा भी हो। तो ये इस तरीके के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे। इस तरह देखिए, यानी कि ये दिखा रहा आपका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यानी कि इसका पहले रियल मूल्य निकालेंगे। रियल मूल्य निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। इसमें जैसे कि आपको दे रखा विक्रय मूल्य कितना 35.2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और जितने परसेंट का लाभ हो 100 प्लस लाभ यानी कि कितना है 10%। ठीक है, तो इसे 10 को ऐड कर लेंगे जो भी हमारा लाभ है। यदि लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि माइनस में लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा रियल कॉस्ट आ जाएगी इसमें। तो कितना हो जाएगा हमारा 35.2 मल्टीप्लाई 100 बटा 110। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, काट लीजिए। ठीक है, इस जीरो की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो ये मेरा आ जाएगा 352। इस पॉइंट से या तो जीरो हटा लीजिए बटा 10, इससे ये काट लीजिए। ठीक है, बचा कितना 11, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 से डिवाइड करेंगे 11 × 33 बचा 2, 11 दूनी 22। यानी कि हमारा जो रियल कॉस्ट आया वो 32 रुपए किलो आया और हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। तो इनका आप अंतर निकाल लीजिए। मुझे 30 से 32 तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, कितना 2। ठीक है, और 38 से 32 तक यानी कि 32 से 38 तक जाने के लिए 6। ठीक है, यानी कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि मेरा इन दोनों चीनियों का 38 और 30 का मैं यदि 1:3 के अनुपात में मिलाता हूं तो मेरा 32 रुपए किलो कॉस्ट आएगी और उसे मैं 35 रुपए किलो बेचता हूं तो मुझे 10% का लाभ होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को इस तरीके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी कि अब ये देखिए, यदि मैं चीनी को देखिए बहुत आसानी से, जैसे 38 रुपए किलो वाली 1 किलो ले ली। ठीक है, और प्लस 30 रुपए किलो वाली 3 किलो ले ली, तो 90 और 9 और 3 12 128 हो गया। अब इसे मुझे बेचना है, ये चीनी कितनी होगी टोटल 4, तो 4 × 12, 4 × 12 और 4 दूनी 8, यानी कि मेरे 32 रुपए किलो बनी ये चीनी। अब ये जो 32 रुपए किलो बनी, यदि इसे मैं 10% का इसमें मार्जिन ऐड करके बेचता हूं तो मेरा आ जाएगा इसे 3.2, यानी कि सीधा सीधा यह निकाल लीजिए 110%, यानी कि 10% तो बिकेगी और मेरी निकालेंगे 10% का प्रॉफिट होएगा, तो ये आ जाएगा 3.2 और 32 में आप 3.2 जोड़ेंगे तो 35.2। यदि मैं इसे 35 रुपए किलो, यानी कि मेरी रियल कॉस्ट कितनी थी 32, और यदि मैं इसे 35 को बेचता हूं तो मुझे 10% का लाभ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझिए पहले आप। नीता चाय की 2 किस्मों, यानी कि नीता के पास 2 प्रकार की चाय है। ठीक है, एक है 180 रुपए किलो के हिसाब प्रति किलो की वाली और दूसरी है 200 रुपए प्रति किलो वाली। ये मूल्य की वाली चाय है। तो इन दोनों को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। नीता के पास देखिए, नीता के पास 2 चाय हैं, एक है 180 रुपए किलो वाली और दूसरी है आपकी 200 रुपए किलो वाली। ठीक है, इन दोनों को नीता 5:3 के अनुपात में मिलाती है। ठीक है, यदि वह मिश्रित चाय को, जो मिश्रित चाय बन के आएगी, जो भी
उसे 210 रुपए किलो बेचती है, ठीक है, 210 रुपए किलो के हिसाब से बेचती है, तो भाव से बेचती है, तो उसका लाभ क्या परसेंट होएगा, तो हमें इसमें लाभ निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से। पहले एक बार सवाल समझ लीजिए। नीता के पास दो प्रकार की चाय हैं, एक है 180 रुपए किलो वाली, दूसरी है 200 रुपए किलो वाली, और उनको आपस में 5:3 के अनुपात में मिला रही है, और यदि वह चाय को, और जो मिलके बनेगी उस अनुपात से मिश्रित चाय, उसे 210 रुपए किलो वाली के भाव से बेच रही है, तो उसका लाभ बताना हमें, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, देखिए किस अनुपात में मिला रही है, 5:3, यानी कि हम कह सकते हैं जो 5 किलो, यानी कि इसे मान सकते हैं 1 मिनट के लिए 5, ठीक है, 5 किलो चाय जो मिला रही है 180 रुपए किलो वाली लगा रही है, ठीक है, तो कितनी होगी मेरी 900, और जो 200 रुपए किलो वाली है उसे 3 किलो मिला रही है, तो कितनी होगी 600, ठीक है जी, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, टोटल मेरी 1500 रुपए की चाय बनी, ठीक है। अब इसे जो बेचेगी, कितने की बेच रही है, 210 रुपए किलो के हिसाब से, यानी कि टोटल चाय कितनी होगी 8 केजी, 8 केजी इसे बेच रही है 210 रुपए किलो, केजी के हिसाब से, कि पर केजी, ठीक है, 210 रुपए पर केजी, तो 8 किलो कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8 एकम 800, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि आपकी 8 किलो चाय हो जाएगी 1680 रुपए की, जो 210 रुपए किलो के हिसाब से बेच रही है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारी 180 रुपए 80 रुपए किलो वाली है, 180 रुपए किलो वाली और 200 रुपए किलो वाली, तो ये कितने की बनी है, दोनों 8 किलो मिलाई हमने 1500 की, लेकिन बेची 210 को, तो कितना 1500, जो 1500 रुपए की नॉर्मल चाय बच रही उसे मिला लेंगे, तो इसमें से कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1680 रुपए की टोटल चाय बेच रही है, लेकिन है कितने की वो चाय मिल के बनी 1500 रुपए की, तो कितना प्रॉफिट आ गया 180 रुपए, लेकिन हमें बताना है ये परसेंट में, तो हम परसेंट के लिए क्या करेंगे, वही काम कर लीजिए, 100 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और टोटल ये 180 रुपए कितने रुपए पे फायदा हो रहा है, उसे हो रहा है 1500 रुपए पे, ठीक है। और अब इसे क्या काम करेंगे, काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और बचा 15, 15 दूनी 30, सॉरी 15 एकम 15, बचा 3, 18 में से, ठीक है, तो 15 एकम 15, बचा 3, 15 दूनी 30, यानी कि उससे जो लाभ हो जाएगा आपका 12% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी सीएचएस में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और जो एक अभी पिछला क्वेश्चन था वो काफी पूछा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको लगे हुए क्वेश्चन लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, और समझ में नहीं आ रहा था एक बार रिसीव करके मतलब दोबारा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए 30% एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि शराब, ठीक है, दारू जिसे बोल देते हैं, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है, तो घोल में जल का प्रतिशत बताइए। यानी कि हमारे पास 6 लीटर घोल है, ठीक है, इसमें क्या है, किसका घोल है, ये जल का और आपका एल्कोहल का, ठीक है जी, यही तो है। अब ये 6 लीटर का घोल है, इसमें क्या है, इस 6 लीटर में 30% तो एल्कोहल है, तो 6 का 30% निकालेंगे हैं, ठीक है, इस 0 से 0 कटी, तो आपका 6 18 और बटा 10, यानी कि 0 काटने लीटर, तो हम आपकी शराब ही होगी इसमें। तो पानी कितना बचा, जो घोल था हमारा जल और एल्कोहल का ही तो था, तो कितना बचा, 6 में से घटा दीजिएगा, 6 माइनस के 1.8, तो आप और 0 लीटर आपका जल बचा, ठीक है। अब ये चीज आ गई, इसमें क्या करा, तो हमारे पास घोल कितना था 6 लीटर का,
इसमें करा 1 लीटर और घोल मिला दिया जाए तो नया घोल जो होगा, 1 मिनट इसे मिटा देते, नहीं यही ले लेते हैं। जो नया घोल होगा हमारा, नया घोल आपका 6 प्लस का 1 लीटर एल्कोहल मिला रहे हैं तो कितना हो गया टोटल 7 लीटर। इसमें पूछ रहा है जल का प्रतिशत बताइए, तो जल का प्रतिशत बताने के लिए जल कितना है आपका 4.2, ठीक है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रतिशत बताने के लिए, प्रतिशत यानी कि 100, और डिवाइड कर देंगे टोटल जो हमारे पास अब नया घोल है। नया घोल कितना है 7 लीटर, ठीक है। तो इसे काटेंगे, आपका पॉइंट से यहाँ गुणा कर लीजिए 10, तो 7 42, 0 से 0 कटी और 10 छिक्का 60, यानी कि हमारे पास जो जल का प्रतिशत आ जाएगा आपका 60% आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास 60%, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो एक बार यार लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:1 के अनुपात में है, और मिश्रण, और कह रहा है यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, 2 चीजें, एक तो है दूध और एक है पानी, ठीक है। ये कह रहा है क्रम से कितने के अनुपात में, 4:1 के अनुपात में, यानी कि ये हमारे पास टोटल दूध कितना है 25 लीटर, तो 25 और दूध का 25 लीटर है, ठीक है। तो ये 4:1 के अनुपात में मिला रहा, और इसमें 3 लीटर पानी और मिलाने के बाद अनुपात, नया अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए 25 लीटर दिखा रखा टोटल मिश्रण, तो मिश्रण का निकालेंगे दूध का वाला हिस्सा, तो दूध निकालेंगे, दूध कितने के अनुपात में, 4:1 के, तो दूध निकालेंगे 25 गुना 4 और बटा आपका टोटल कितना 5, ठीक है। टोटल यानी कि 5, तो 5 पंजे 25, यानी कि 20 लीटर हमारा हो गया दूध, ठीक है। और पानी कितना बचा, ये आपका, तो इसमें से 25 गुना 1 और बटा 5, तो 5 पंजे 25, यानी कि 5 लीटर हो गया पानी और 20 लीटर हो गया दूध, ठीक है। ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। ये किस अनुपात में दिखा रखा है, हमें दिखा रखा है, ये थोड़ा सा चलिए मिटा लेते हैं, ठीक है। ये दिखा रखा है 4:1 में दिखा रखा है इस टाइम, ये रहा देख लीजिए, इसी अनुपात में है 5, ठीक है। अब ये इस अनुपात में है, लेकिन कह रहा 3 लीटर पानी और मिला देंगे, तो पानी कितना है मेरे पास ऑलरेडी, कितना है 5, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दो, तो कितना अनुपात बनेगा 20:8। अब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 ढाई 10 और 2 चौक 8, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।